ना। ये वॉल्यूम 1 जो स्नातक और इंटर स्तरीय दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल 32 सेट प्रैक्टिस है दोस्तों। अभी हम लोग करने वाले हैं कैमा, तो ये है 24 नंबर क्रम, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कब कराया गया है, तो 13/1/2021 में, है ना। तो आइए इस सेट को लगा के देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। करंट अफेयर को हम लोग स्किप करते चलेंगे, करंट अफेयर को 2024 के अकॉर्डिंग हम बताते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, गैर तकनीकी लोकप्रिय जो रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि है एनटीपीसी या स्नातक स्तरीय में पूछा गया है 13/1/2021 में सेकेंड शिफ्ट में 24 नंबर सेट हम लोग बना के देखते हैं क्या है। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से ही स्टार्ट होता है। देखिए पहला बोल रहा है क्या कि 9 दे रखा है, फिर 36, इसके बाद क्या है 144। तो आगे क्या आएगा देख रहे हैं आप। 9 को क्या कह सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 को क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे 6 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि 3 का ये 2 टाइम्स मल्टीपल है 6, क्या 6 का 2 टाइम्स मल्टीपल 12, बिल्कुल 12 का भी होल स्क्वायर लिखा है 144। तो अब 12 का 2 टाइम्स मल्टीपल कितने होते हैं, 12 दूना 24, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, तो आप बताएंगे 576 आता है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंग धैर्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो आंसर बताएंगे एस्ट्रोसैट को। करेक्ट आंसर ए बनेगा, एस्ट्रोसैट को जाना जाता है। देखिए 2020 के अकॉर्डिंग है, तो ऐसे हम 2024 के अकॉर्डिंग भी आपको बता देंगे। देखिए पहले 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कुल कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में हैं, कुल कितने हैं, तो आप बता देंगे टोटल 22 है ना, टोटल 22 है। अब एक जो है दोस्तों आपका बढ़ गया है, वर्तमान में जो है भारत में 24 नाभिकीय रिएक्टर परिचालन अब हो चुका है। और आपको बता दें 23वां जो है गुजरात में, जो 2023 में खुला है, आपको बता देते हैं 23वां दोस्तों कहाँ पे खुला है, तो ये गुजरात में, जिसका नाम है काकरापारा, जो 2023 में खोला गया है। और पहला स्वदेशी रूप में विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया वहां पे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्या कि 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं, यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण मतलब पास हुई, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रतिशत में लगभग हमें बताना है। देखेंगे कैसे यहाँ सोल्व करेंगे हम लोग। पहले कह रहा है कि कुल जो पास हुए हैं विद्यार्थियों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 1000 और गुने, क्योंकि 40% लड़के हैं तो यहाँ पे 40% करेंगे अपॉन में 100 और ऐड कर देंगे किससे, तो 600 से। क्यों, क्योंकि 600 लड़कियां भी तो है, कितना 35%, तो इसे 35 गुना कर देंगे, बट्टे में 100 होगा। चलिए अभी से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, अब मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 400 और प्लस ये हो जाएगा 210, ठीक है। दोनों को इंक्लूड करेंगे 610 आ जाएगा। कह रहा है कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1000 और प्लस 600 मतलब 1600, 1600 में से कितने घटा देंगे, तो आप बता देंगे 610, बस घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपके पास 990 आ जाएगा। ये कौन है, जो फेल हुए हैं, जो फेल हुए हैं। तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या मतलब कुल फेल का हमें संख्या बताना है, तो 990 तो रखेंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा 1600, क्योंकि टोटल विद्यार्थी इतना है, और गुन्ने 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 से ये काटिए तो आपके डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में कितना आ जाएगा, तो वही 61.87 के करीब में आएगा। तो आइए देख लेते हैं 61.87 कौन है, तो आंसर्स बता देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 87 मतलब 88 बोल सकते हैं ना। करेक्ट आंसर सी बनेगा हमारा। देखिए उस विकल्प को चुना है जो आगे आने वाला है। देखेंगे लड़का आदमी तो बच्चा क्या होगा, तो आप बताएंगे बच्चा वयस्क हो जाए। करेक्ट आंसर डी। कह रहा है कि हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया का झलक देखने को मिलती है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक किसने लिखा है, देखिए दोस्तों हमें यही पता आंसर, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। यह किन के द्वारा लिखा गया, हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। जो हुमायूं नामा जो है हुमायूं के जीवनी के बारे में इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले
भुजा वाले दो घनों के सिरों को छोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। चलिए इसे बना के देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि घनाभ की लंबाई कितनी होगी, तो आप बताएंगे 10 और प्लस 10 मतलब कि हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई होगी 10, हाइट कितनी हो जाएगी 10। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच। बस इस पर रख दीजिए 2 इंटू एल बी लिखेंगे 10 और 20 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 200, प्लस हो जाएगा बी एच में करेंगे तो 100 प्लस एल एच इसमें करेंगे तो 200। चलिए अब इसे मल्टीपल कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, सभी को ऐड कर देंगे तो 2 और 2 4 500 के 2 गुना करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर्स देखेंगे 1000 कौन सा है, यस ऑप्शन नंबर आपके कौन से दिख रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं और 80 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ा है यह तालाब। यदि व्यक्ति के द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन जो है 0.04 मीटर क्यूब है, तो तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे पहले तालाब के पानी का आयतन का वृद्धि कितना होता है, कितने व्यक्ति हैं 500, कितना विस्थापित करते हैं तो 0.04 मीटर क्यूब, यानी इसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा 5 चौके 20 यानी 20 मीटर क्यूब विस्थापित करते हैं। आयतन में वृद्धि जो होती है वो कितना होती है 20 मीटर क्यूब होती है। अब तालाब के जल स्तर में जो वृद्धि होती है वो क्या होगा हमारा, तो वो हो जाएगा हाइट, मतलब आयतन में जो वृद्धि हुआ है वो, और अपन में लिखेंगे क्या एल इंटू बी, एल कितना है तो 80 और गुने 50, कटिए इसे 20 चौके 80 तो कटेगा नहीं, 20 सीधे 100 हो जाएगा, यानी हम लोग लिख देंगे 4 बच्चे 20 1/200, ये क्या आ गया हमारा हाइट आ गया। अब देखिए ये जो हमारा मीटर में है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1/200 और गुने कर देंगे 100, इसे काटिए 2 जीरो से, यानी 1/2 हमारा आ गया सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर में 0.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा दिख रहा है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0.5 सेंटीमीटर होगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम है, इसके अलावा वह 7 से अधिक होना चाहिए लेकिन 11 से कम होनी चाहिए, तो वह संख्या क्या है वह संख्या। तो यदि आप देखेंगे केस नंबर 1 रखे हम, तो संख्या 4 से अधिक और 9 से कम, तो वो क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है 5, एक 5 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 6 हो सकता है, तीसरा 7 हो सकता है, ठीक, ये 3 कंडीशन हो सकते हैं, और 8 भी हो सकता है क्योंकि 9 से कम बताना है। दूसरा कंडीशन 7 से अधिक और 11 से कम, अर्थात हम बोल सकते हैं कि 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और एक 10 हो सकता है, ये 3 कंडीशन आ जाएंगे। इस 2 कंडीशंस में अब दोनों में देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन है, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है सोवियत गणराज्य मतलब यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो कौन है लिथुआनिया, करेक्ट आंसर बी बताएंगे लिथुआनिया, जो 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया यूएसएसआर से अलग होने की घोषणा कर दिया था। ऐसे सोवियत संघ का विघटन की घोषणा कब किया गया था 1991 में किया गया था। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है, कौन से भाषा का उपयोग किया जाता है, तो आंसर्स बता देंगे करेक्ट आंसर बी बाइनरी भाषा का, करेक्ट आंसर बी होगा बाइनरी भाषा। कह रहा है कि स्टैनफोर्ड के द्वारा 2019 में किए गए अध्ययन के अनुसार जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से लेकर के 2010 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना संकुचित हुई है, तो कितना प्रतिशत संकुचित हुआ है, वो हुआ है 31%। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या डैश
ने सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो जायद पदक से सम्मानित किया है, वो कौन सा देश है जायद पदक देता है? तो आंसर बताएंगे यूएई है जो जायद पदक को देता है। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। देखिए वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइए कितने बैंकों का किया गया था? तो आंसर्स बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 बैंकों का किया गया था 1969 में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है प्रश्न और उसके तर्क है, तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर होता है? तो देखिए तर्क सभी के अलग अलग है यहाँ पे। पहला तर्क देखिए, हाँ संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बंट जाता है, मतलब काम का जो भार होता है वो सभी में बंट जाता है। दूसरा कह रहा है नहीं, एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो आंसर आप बताएंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि ये होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तर्क एक और दो दोनों यहाँ पे पुष्टि करता है ना। सभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बात तो सही है कि जो संयुक्त परिवार होती है उसमें सभी के जो है कामों का हिस्सा बढ़ जाता है, और जबकि संयुक्त परिवार जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, कोई भी व्यवधान उनमें नहीं होता है। तो आंसर इसका करेक्ट डी बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यूएनडीपी का फुल फॉर्म बताइएगा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म आप बता देंगे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। यूएनडीपी की स्थापना जो होती है दोस्तों वो कब होती है? तो आप बता देंगे 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को कब होता है? 22 दिसंबर 1965 में होता है। 1965 में किया जाता है इसका स्थापना। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बता देंगे न्यूयॉर्क। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य बता दीजिएगा। तो आपको पता है चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य पेड़ों और वनों को बचाना है ना। सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि x बराबर a sin थीटा दिया है, y बराबर b tan थीटा दिया है, तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू आप बताओगे तो क्या हो जाएगा कि a इंटू साइन थीटा। तो क्या हम लोग a की जगह पे क्या हम लोग x की जगह पे a साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? a साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल। और यहाँ पे y की जगह पे सेम यहाँ पे b tan थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो बस यहीं पे हम लोग करते हैं। चलिए a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, जस्ट इसके नीचे हम लोग साइन ए लिख लेंगे। ओके, तो दोनों स्क्वायर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ए साइन है ना, तो पहले ए लिख लीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना है हमारे पास बी स्क्वायर तो पहले से है ऊपर में, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये tan स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि 1/sin स्क्वायर 1/tan स्क्वायर। तो 1/sin स्क्वायर को हम लोग लिखते क्या है? तो आप बता दोगे कि इसे लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक, है ना, कॉसेक स्क्वायर माइनस इसे क्या बोलेंगे आप? tan को बोलेंगे कॉट स्क्वायर। तो आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू होता क्या है? तो 1 होता है, यानी आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? कब करवाई थी बताइए? जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब करवाई थी? तो आंसर्स बता देंगे 1800 ईस्वी में। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी बनेगा दोस्तों। बॉम्बे में जो उच्च न्यायालय की स्थापना होती है यह 1823 कब होता है? 1823 में किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था। 1773 के 74 में किया जाता है, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों उसके तहत 1774 में किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कूट भाषा में लिखा गया है आर को कितना लिखा गया है? 9 लिखा गया। ठीक है, सी को कितना लिखा गया है? तो 24 लिखा गया है। ई को कितना लिखा गया है? तो 22 लिखा गया है। तो आपको बताना है क्या कि ये रीसाइड जो लिखा गया ना उसे कैसे लिखेंगे। देख रहे हैं ये सभी का एक अपोजिट लिखा गया दोस्तों। ठीक है, सी का अपोजिट 24, ई का अपोजिट 22, आर का अपोजिट 9। तो आर का अपोजिट क्या होता है? 9 होता है, तो 9 रखिए। ई का अपोजिट क्या है? 22, तो 9 के बाद 22 रखिए। तो आप देख रहे हैं लगभग सभी ऑप्शंस में। ठीक है, सी का भी दे रखा है 24, तो 24 रखेंगे।
तो 9, 22 और 24 तो लगभग सभी में 9, 22, 24, 9, 22, 24 सभी में, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए हमारा कट गया, 23 था। अब देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास, अब आता है आई। आई को हम लोग कैसे बताएंगे दोस्तों, तो आप करेंगे 27 में से यहाँ पे 9 को घटा लीजिए, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 27 में से हम लोग 9 को घटा लेते हैं यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएंगे दोस्तों 18, है ना, 18, 18। अब देखेंगे तो 18, 18 लिखिए, 18 तो इसमें 17 आ जा रहा है, ये भी कट गया आपका, 18 इसमें है, ठीक है, इसमें भी 18। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, टी को लिखेंगे तो ये 20 पे आता है, तो 27 में से 20 को घटा लेंगे तो 7 आना चाहिए, मतलब इसमें भी 7 है, और इसमें आप देख रहे हैं कि 22 आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। राइट आंसर आपका क्या बन गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका 40 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष आयु के छात्रों की संख्या को दर्शाई गई है, तो छात्रों की जो माध्य आयु है वो हमें निकालनी है। चलिए माध्य आयु कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ये सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा होता है। सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब ये एक्स है और ये एफ है, मतलब यहाँ पे अभी एफ एक्स को फाइंड करने हैं आपको, मतलब ये 15 3 45 यहाँ पे लिख ले होंगे, है ना, और 16 8 से आपको लिखने हो जाएंगे 128, और ये 170 हो जाएंगे आपके, और 18 में करेंगे तो 180 हो जाएंगे, फिर 19 25 95 हो जाएगा, फिर 20 चौके 80 हो जाएगा। ये जो आपका आया ना दोस्तों, ये सभी को यहाँ पे इंक्लूड करके लिखेंगे, टोटल कितना आएगा, ये होता है आपका एफ एक्स, ठीक है, ये सभी को इंक्लूड करके यहाँ पे लिखिएगा, तो कितने हो जाएंगे टोटल आपके, 698 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एफ आप ऐड करोगे तो एफ आपके पहले ही बता रखा है कितना है, तो 40, तो 40 लिख लीजिए, बस यही दोनों चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ होता है, तो देखिए सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स हमने कितना फाइंड करा है, तो आप बताएंगे 698, पहले ऊपर रखिए 698, अपन में हमारा एफ कितना है, एफ तो आप एफ बता दोगे 40 है, बस इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आप डिवाइड करोगे पहले 4 से, इसे डिवाइड करके देख लेते हैं सीधे हम लोग क्या, तो इसे डिवाइड करते हैं हम लोग, तो कितने आ जाएंगे आपके पास 17.45, आपके पास कितने आ गए दोस्तों 17.45। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो यस ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ही बन जाएगा, राइट आंसर बन गया आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या में ज्ञात करना जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन सी है, तो आपको पहले 6, 9, 12 और यहाँ पे 15 भी लिख लीजिए, जस्ट यहाँ पे 15, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम आप निकालोगे दोस्तों तो 2 से चलते हैं, 2 तिया 6, ये तो 9 ही रह जाएगा, 2 छक्के 12, ये तो 15 ही रह जाएगा, ठीक है। 3 से निकालिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है दोस्तों, ये आपके पास आ गए। अब देखिए सभी को बस मल्टीपल कर लीजिए, ये कितने हो जाएंगे 6, और ये कितने हो जाएंगे 5, और ये 6, ठीक है। 36 और 5 में गुणा कर देंगे कितने आ जाएंगे, तो 180 है, ठीक है। 180 टोटल आ गए हमारे, एलसीएम इसका आ गया। कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित होगा कितना, वो बड़ी से बड़ी संख्या कितना, 3 अंकों का, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होगा, 999, और हमारे पास कितना है, तो आप बता दोगे कि 100 जो 80 आया है बस इसे डिवाइड कर दीजिए, क्या करना है हमें, इससे बस डिवाइड कर दीजिए आप दोस्तों। तो आप डिवाइड करोगे ना 180 से, तो आपके पास रिमाइंडर मतलब कि शेषफल कितना आएगा, 99 आएगा, ठीक है। शेषफल कितना आ जाएगा 99, बस इसमें से घटा लीजिए, 999 में से 99 आप घटा लोगे तो कितना बन जाएगा, तो आप बता दोगे 900 बन जाएगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखिए प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में है, कहाँ पे है बताइए दोस्तों, तो आंसर बता देंगे यह है अमृतसर में है जालियांवाला बाग। ये जालियांवाला बाग जो है दोस्तों, यह किस व्यक्ति का था, तो जल्ली नामक एक व्यक्ति का था, है ना, जो वहीं का था, वो सरदार था वहाँ का, ठीक है, अमृतसर का उसी का था ये। और ये बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों, यह कब हुआ था, कब हुआ था बताइएगा, ऑप्शंस ये कमेंट सेक्शन में आपको बताने होंगे, ठीक है ना, ऑप्शंस नंबर करेक्ट आंसर बताने होंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, और डेट सहित बताना है दोस्तों, ठीक है, डेट भी आपको कमेंट बताने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, बताइए कौन है आधारित, तो आंसर बता देंगे आप, जनरेटर है, कौन सा है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है कौन, जनरेटर है। आंसर क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है, एनर्जी करेंसी, बताइए कौन है, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, एटीपी है ना दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन से बन जाएगा एटीपी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि दी गई आकृति डीई जो है पैरेलल है बीसी के, डीई जो है ना ये पैरेलल किसके है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। एडी एक्स दे रखा है, एडी कितना है एक्स है,
यहाँ से यहाँ तक हमारा x है। अब कह रहा है कि db का भी वैल्यू दे रखा है कितना, तो x माइनस 2 है। ठीक है, मतलब ये जितना भी वैल्यू आएगा ना इससे 2 कम होगा ये। ओके, ए का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू x प्लस 2 दिया हुआ है। ओके, अब कह रहा है कि EC का वैल्यू x माइनस 2, x माइनस 1 है। ओके ना, अब कह रहा है तो हमें x की वैल्यू बताना है, क्या होगा, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए AE अपॉन क्या रखेंगे दोस्तों, AE अपॉन होगा EC इक्वल में हो जाएगा AD अपॉन हो जाएगा DB। क्या होगा या नहीं, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये फॉर्मेशन बनेंगे आपके पास। देखिए क्या है, AE यहाँ पे AE, ठीक है, अपॉन EC होगा। ठीक है, रखिए इसका वैल्यू क्या है, तो AE का वैल्यू है x प्लस 2 है, अपॉन हो जाएगा आपके पास EC का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो x माइनस 2 होगा, x माइनस 1 होगा, इक्वल AD की वैल्यू x है दोस्तों, और DB का वैल्यू आपके पास x माइनस 2 है। बस इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 को मल्टीपल करेंगे तो आप देख रहे हैं एक प्लस में है एक माइनस में है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो सीधे यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 का 2 का तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे सीधे 4 लिखते हैं, इक्वल ये देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बता देंगे एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपके पास एक्स, ये हो जाएगा, तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर कट गया, मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, प्लस माइनस माइनस भी कट गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगला कह रहा है क्या कि ए कार बी से 2 गुना तेज है, कार ए जो है ना दोस्तों कार बी से 2 गुना है, ठीक है ना, कार बी कार सी से 3 गुना, कार बी जो है कार सी से जो है कार बी जो है ना सी से 3 गुना है, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 गुना करना होगा। ठीक है, सी को 1 रखना पड़ेगा तभी तो ये 3 गुना होगा। ठीक है, कार सी के द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी तय करने में बी को कितना समय लगेगा, मतलब कि ये जो है ये कितना दूरी में तय करता है, कितना देर में, तो आप बता देंगे कि 60 मिनट में तय जो करता है ना, तो उसे बताना है कि ये बी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा दोस्तों, जब ये इसके 3 गुना रफ्तार से है 1/3 लगेगा, मतलब आंसर सीधे यहाँ पे दिख रहा है 1/3 क्या है, तो 20 है, यानी ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे एक पेड़ हवा से टूटकर जमीन पर गिर जाता है और इसका शीर्ष जमीन को स्पर्श करता है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, पेड़ हवा की वजह से जो है जमीन में कितना ऊंचाई से टूटा है ये हमें बतानी है। तो कितनी ऊंचाई से टूटा है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास फिगर है ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या है दोस्तों, तो ये पेड़ ये बच गया है जो है ना, यहाँ तो टोटल था ये टूट के गिर गया है यहाँ पे, है ना, मतलब ये 12 माइनस एक्स जो है यही ना टूट के गिरा हुआ है, 12 माइनस एक्स दिखता है ना यहाँ पे है। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा, मतलब पेड़ की हाइट कितनी होगी, पेड़ की हवा से वजह से टूटने पे जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, अच्छा ये हमें बताना है कितनी ऊंचाई से टूटा है, मतलब ये बतानी है एक्स, है ना। चलिए आइए हम लोग एक्स को सॉल्व करते हैं। आप बताइए कि ये पी और ये एच किस में होता है, पी और एच दोस्तों, तो साइन में आप बता दोगे, है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए साइन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ इसलिए 60 डिग्री हम लोग लेंगे, साइन 60 इक्वल क्या हो जाएगा, वैल्यू जो होता है वो पी बाई एच होता है। ठीक है, तो पी बाई एच साइन 60 का वैल्यू होगा क्या, √3/2 होता है, √3/2। पी की वैल्यू कितनी है, तो पी यही है हमारा, पी कितना है एक्स है, और एच की वैल्यू क्या है, तो एच ये मेरा है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 12 माइनस एक्स, बस इसे सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग, तो कितने हो जाएंगे 2x इक्वल हो जाएगा आपके पास √3, यहाँ पे 12 होगा और माइनस हो जाएगा √3 एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये भी एक्स है हमारे पास, यहाँ पे भी एक्स है, तो इस एक्स वाले को एक साइड रख लेते हैं हम लोग, और ये नंबर है तो एक साइड, मतलब ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, यानी 2x यहाँ पे, और ये प्लस में आ जाएगा √3 एक्स हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा 12 √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक्स को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स कॉमन होगा तो आप लिखोगे 2 और प्लस √3 इक्वल कितने हो जाएंगे 12 √3 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि x इक्वल 12 √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और प्लस √3, ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इसे रेशनलाइज कर ले जाते हैं दोस्तों, रेशनलाइज करने से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 2 और माइनस √3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस √3। चलिए इसे गुणा करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, 12 में 2 से करेंगे तो 24, है ना, 24 √3 हो जाएंगे, और माइनस तो माइनस ही रहेगा, 12 में और इसे करेंगे तो 12 3 36 हो जाएंगे, अपॉन में कितने हो जाएंगे, तो आप एक प्लस में देख रहे हैं यहाँ पे,
और एक माइनस में देख रहे हैं, तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, तो आप बता देंगे कि प्लस और माइनस नहीं, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक ए स्क्वायर मतलब कि 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और 3 का करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब 4 में से यहाँ पे 3 को घटा लीजिएगा तो 1 बच जाएगा। तो इसे हम लोग सीधे ना 4 और 1 ना लिख के सीधे 1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 24√3 और 36 बच गया। 24√3 और 36 देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, 24√3 और 36। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, 24√3 और 36, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी बन जाएगा। देखिए अगला, क्योंकि x का वैल्यू निकालना था, हमें x का वैल्यू निकाल दिया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इसमें LCM बताना है। LCM क्या होता है, तो ऊपर वाले का दोस्तों, है ना, जो अंश है हमारा इसका हम लोग निकालेंगे LCM, और नीचे वाले का दोस्तों निकालेंगे HCF, है ना। तो आप खुद बताइए कि 21, 15, 9 और 3 का HCF क्या होना चाहिए, तो आप बताओगे 3 सभी में मिल रहे हैं, तो 3 तो रख लो, ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, मतलब ऑप्शन या तो ये या तो डी होने चाहिए। कंफर्म है, चलिए 3 मिल गए। अब ऊपर का एलसीएम देख लो, ये 10 है, ये 8 है, ये 4 और ये 20, ये कंफर्म है कि हमारा कि 40 हो सकता है क्या, 20 हो सकता है, तो 8 के टेबल में 20 आता नहीं है, यानी इसको काट दीजिए, बस ऑप्शन नंबर हमारा एक बच गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या इसमें, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका शुरुआत जो होता है दोस्तों वो कब किया जाता है, 2005 में शुरू किया जाता है, 3 दिसंबर को। और ये इस योजना को फिर बंद भी कर दिया गया था, कब, तो इस योजना को बंद कर दिया गया दोस्तों, यह 2014 में 31 मार्च को बंद कर दिया गया। इस योजना के उद्देश्य में शहरी क्षेत्रों का मूलभूत सुविधा जो उपलब्ध कराना था, इसका उद्देश्य यह था, इसे बंद कर दिया गया है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्या है, दिए गए विकल्प में से आपको बताना है कि यहाँ पे वाट जो है यहाँ पे क्या आने वाला है। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। 2 के बाद 6 कितना यहाँ पे बढ़ा है, तो आप बताओगे 3 टाइम्स, 2 तिया 6 या 6 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो बस इसका भी 3 टाइम्स मल्टीपल कर देंगे, 4 तिया 12, 2 कौन सा है लास्ट में, देखिए 2, तो बस एक ही है में है, और वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, कौन है पारंपरिक स्रोत नहीं है बताइए, तो ऑप्शन बताएंगे कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोल, लेकिन पवन चक्की नहीं है दोस्तों, यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या में 6 गुना के बराबर हो जाती है, तो पहली संख्या हमें बताना है क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास एक संख्या का 1/4, एक संख्या का 1/4 कहने का मतलब है x/4, इसका 1/4 हो गया। दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 3/8 के बराबर है, कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में y ले लेते हैं, ठीक है। ये x और ये y हमारे पहले और दूसरी संख्या। अब देखिए क्या जो कटने वाला है इसे काटिए, 4 से इसे काट सकते हैं 2 टाइम, मतलब हम x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे कि x बराबर जो हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर जो हो जाएगा ये 3y हो जाएगा। 2x बराबर 3y आ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या कि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, पहली संख्या ये 2x, इसमें 30 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है, ठीक है। आइए यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग, x में कितना जोड़ते हैं हम लोग, 30 जोड़ते हैं, तो दूसरी संख्या जो है हमारा y, ये कितना गुनी हो जाता है, 6 गुनी हो जाता है। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, x के बदले यदि हम रखना चाहते हैं x और प्लस यहाँ पे 30, और इसे हम लोग y को हम लोग लिख क्या सकते हैं, क्या हम लोग y को यहाँ पे आप बताओगे कि 6y इक्वल क्या हम लोग 4x लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे 2x ये 3y के बराबर है, मतलब आप देख रहे हैं ये जो सिंगल है ये सिंगल के क्या जब हम इधर 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी तो 2 से मल्टीपल होगा, तो हाँ अब बताएंगे 4x बराबर 6y हो सकता है, मतलब यहाँ पे 6y है, तो क्या हम लोग 6y के बदले 4x लिख सकते हैं, तो हाँ यहाँ पे आप 4x सीधे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये 4x हमारा हो गया, यहाँ पे पहले से x है, तो इधर हम आके घटा देते हैं इसको, x कितने हो जाएंगे 3x, मतलब 3x और ये 3 से डिविजिबल हो जाए। देखिए दूसरी संख्या, अब देखिए क्या जो कटने वाला है इसे काटिए, 4 से इसे काट सकते हैं 2 टाइम, मतलब हम x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे कि x बराबर जो हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर जो हो जाएगा ये 3y हो जाएगा, 2x बराबर 3y आ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या कि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, पहली संख्या ये 2x, इसमें 30 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है,
ठीक है, आइए यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग। एक्स में कितना जोड़ते हैं हम लोग, 30 जोड़ते हैं। तो दूसरी संख्या जो है हमारा वाई, ये कितना गुनी हो जाता है, 6 गुनी हो जाता है। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स के बदले यदि हम रखना चाहते हैं एक्स और प्लस यहाँ पे 30, और इसे हम लोग एक वाई को हम लोग लिख क्या सकते हैं, क्या हम लोग वाई को यहाँ पे आप बताओगे कि 6y इक्वल क्या हम लोग 4x लिख सकते हैं क्या। जैसे यहाँ पे 2x ये 3y के बराबर है, मतलब आप देख रहे हैं ये जो सिंगल है ये सिंगल के क्या जब हम इधर 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी तो 2 से मल्टीपल होगा। तो हाँ, अब बताएंगे 4x बराबर 6y हो सकता है, मतलब यहाँ पे 6y है तो क्या हम लोग 6y के बदले 4x लिख सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप 4x सीधे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये 4x हमारा हो गया, यहाँ पे पहले से x है तो इधर हम आके घटा देते हैं इसको, x कितने हो जाएंगे 3x, मतलब 3x और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 3x इक्वल हो जाएगा 30, तो आप 3 से काट सकते हो 10 टाइम में, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 10 आ गया। जब पहली संख्या हमारे पास निकालना क्या था, तो हमें पहली ही संख्या ही तो निकालनी, बस आंसर तो बन ही गया आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा 10। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। देखिए ये 2019 का करंट अफेयर है दोस्तों, 2024 के लिए आपको बार बार मैं बता रहा हूँ दोस्तों। एसपीडी है ना, एसपीडी पब्लिकेशन का मैंने करा रखा है, फुल वार्षिक अंक मैंने करा दिया है ईयरली, और हर मंथ दोस्तों लेके आते हैं, ठीक है। वो जरूर से जरूर एक बार देख के जाइए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों। एसपीडी नहीं देखने में मन है तो कुमार गौरव जी का मैं करा रहा हूँ दोस्तों, अभी 2200 प्लस वाली जो दोस्तों सेशन मैंने करा दिया है, उसे भी जरूर से जरूर एक बार देख लीजिए। 2200 प्लस वन लाइनर पूरे 1 सालों का है दोस्तों, ठीक है। फिर टॉपिक वाइज भी मैं उसे जल्दी ही ला रहा हूँ, ठीक है, तो उसे जरूर देखिए एक बार। करंट अफेयर आपको यूं ही कंप्लीट हो जाएंगे, दूसरे बाद बाकी और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। देखिए सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने किसने स्वर्ण पदक लाया था, कौन लाई थी, तो आंसर्स बता देंगे, यह पूजा रानी लाई थी, है ना। आंसर्स ये बताएंगे पूजा रानी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हैदराबाद में स्थित डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंध हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार कौन है, बताइए कौन है जिम्मेदार। तो आंसर्स बताएंगे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। ऑप्शन नंबर क्या बताएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी ए होगा करेक्ट आंसर दोस्तों, राइट आंसर ए होगा NRSC होगा। कि दी गई श्रृंखला में पदों की संख्या हमें बताना है। देखिए 4 से 8 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, तो आप बताएंगे 2 टाइम्स मल्टीपल होगा। 8 यहाँ पे भी 2 टाइम मल्टीपल, यहाँ पे भी 2 टाइम मल्टीपल, तो यहाँ पे भी 2 टाइम मल्टीपल कर दीजिए। 32 दूना कितना होता है, तो 64 होता है। 64 के 2 टाइम मल्टीपल करेंगे तो क्या हमारा 512 आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग 2 से 4 2 टाइम्स ही हुआ है, ये भी 2 टाइम ही हुआ, ये भी 2 टाइम ही हुआ, तो यहाँ पे 2 टाइम हमारा कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। बट इसमें 64 दिया है क्या ऑप्शन नंबर, तो आप बता देंगे नहीं। तो ये जो 64 हमारा ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें होना क्या चाहिए, श्रृंखला को पदों की संख्या बताना है। पदों की संख्या मतलब ये 500 जो 12 आ रहा है ये कैमा पद है, ये हमें बताना है ना। तो हमें काउंट करने हैं। देखिए दोस्तों 4 से हम यहाँ पे 8 2 टाइम्स में गए, ठीक है। 8 से 16 ये भी 2 टाइम्स में गए। अब देखिए काउंट करते रहिएगा, ये यहाँ से 2 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है। 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 आता है, 64 दूना 128 आता है दोस्तों। 128 दूना कितना होता है, तो आप 256 लिखते हैं। 256 के बराबर इसके मल्टीपल करेंगे 512। अब देखिए कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद आ रहा है, यानी आंसर हमारा ये बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखिए हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको बी मान लेते हैं। अब देख रहे हैं ए इंटू बी लिखा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ए इंटू, नहीं ये अलग ही दोस्तों, ए इंटू सी लिख दिया गया, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कोई कॉमन है क्या इसमें, तो आप बताएंगे कि हाँ इसमें ये एक कॉमन है, यहाँ पे भी एक कॉमन है, तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो कितने बन जाएंगे, आप सपोज कर लो इसे हमने ए मान लिया, ठीक है ना, ठीक है, इसे ए मान लिया और इस वाले को बी और इस वाले को सी मान लिया। तो ए को जब कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच गया, बी और प्लस सी, यही ना बच गया दोस्तों। तो इस दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, बी और सी वाले को जोड़ दीजिए। और नीचे भी देखते हैं कुछ कॉमन है क्या, तो यस यहाँ पे भी ये सेम और यहाँ पे भी ये सेम है, ठीक है। तो इसको भी कॉमन कर लीजिए, जैसे कि 0.7 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये बी और ये सी दोनों को इंक्लूड मतलब जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 0.936, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपके पास 0.064, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 9 1 10, कैरी 1 हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी मतलब एक आ गया हमारा, दशमलव के बाद 0 है उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए जब एक वैल्यू आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.7 और गुने 1
और बट्टे ऊपर में क्या क्या आ गया, तो इसे भी जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10, ठीक है। 0 कैरी 1, 3 और 6 9 1 10 कैरी 1, ठीक है। 2 और 7 9 1 10, मतलब इसका भी सेम वही आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग 1 करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या है, ए मेरा कितना है तो आप बता देंगे 0.868 आ रहा है, ठीक है। इसे काट के देख लेते हैं हम लोग 7 से क्या कटने वाला है। तो देखिए पहले ऊपर हम लोग हटाते हैं तो 1 0 आएगा, इसे करेंगे तो नीचे 3 0 आ जाएगा। 7 से काटेंगे हम लोग तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 चौके 28, मतलब कितने आएगा 124 और बट्टे में है 1000। इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.124, 0.124। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन गया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें ASCII का पूर्ण रूप क्या है, बताइए इसका पूर्ण नाम क्या है दोस्तों। तो इसका पूरा नाम बताएंगे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बताएंगे, है ना। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों की संख्या 15%, लड़कियों की संख्या की 1/3 के बराबर है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें बता देना है कि कितना होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक कॉलेज में लड़कों की संख्या 15%, लड़कियों की संख्या की 1/3 के बराबर है, ठीक है। ये एक जो है ना, ये 15% के बराबर कितने हैं 1/3, तो हमें नहीं पता वो कितना है, ठीक है। तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि x/y जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया दोस्तों, ये हमारे पास 100 हो जाएगा और नीचे में 15 3 45 हो जाएगा, ठीक। काटने वाला होगा सो काट सकते हैं, आप इसे भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसे छोटा कर काट लेंगे हम लोग, 5 से काटेंगे तो 5 से ये 20 हो जाएगा, 5 से 9, मतलब कि 20/9 आ गया, ठीक है। हमें बताना क्या है दोस्तों, तो हमें बस यही बताना है कि लड़के और लड़कियों की औसत। तो ये देखिए ये लड़का हमने लिया था, ये लड़की लिया था, तो क्या ये लड़का और लड़की का रेशियो यही तो है, एक्स और वाई के रेशियो में, 20 और 9 के रेशियो में। देखिए कौन है 20 और 9, ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए अगला कह रहा है रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया है। 5 साल के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के दर पर 6400 का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग मूलधन ज्ञात करते हैं दोस्तों। देखिए दर कितना है 8% है, ठीक है ना। तो मूलधन बराबर आप सीधे लिखेंगे क्या दोस्तों, ब्याज कितना है तो आप बताएंगे 6400 रुपये, गुने आपके पास ये 100 होता है, ब्याज गुने 100 बटे दर 8 है, समय कितना है 5। चलिए इसको काटते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 टाइम में कटेगा, 2 जीरो रहेगा। 5 से काटेंगे तो 16, मतलब 160 टाइम में। आप सीधे लिखोगे 1 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, मतलब कितना आ गया 16,000, हमारा कितना आ गया 16,000 हमारा मूलधन आ गया। हमें मूलधन ही तो निकालना था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। है कि भारतीय मानक IST, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से डैश आगे है, कितना आगे है दोस्तों, तो आंसर बताएंगे 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। कितना आगे है 5.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा भिन्न से वही संबंध है जैसे दूसरे से पहले का संबंध है। तो देखिए ये 4 से कितना हुआ है, मतलब सीधे से आप बोलोगे कि इसका आधा हुआ है दोस्तों। 4 का आधा क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब फ्रैक्शन में, तो इसलिए आधा। चलिए यहाँ पे मैं 2 टाइम्स, तो क्या यहाँ पे भी 2 टाइम्स आना चाहिए, 4 से मतलब 3 दूना 6 होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, मतलब या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, 3 टाइम्स तो होगा नहीं। तो दोस्तों हमारा क्या बच गया, बस एक ही बच गया, क्योंकि ये जब 2 टाइम्स दिया है तो इसका भी 2 टाइम्स हम लोग ले लेंगे। तो ये कौन सा है 6 है, मतलब ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी बन गया। यूँ देख के आप बता दोगे। चलिए लेंस की शक्ति की इकाई बताइए, बताइए लेंस की शक्ति की इकाई, तो आंसर्स क्या बताएंगे डायोप्टर है, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, आंसर क्या बोलेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1929 में और 1936 में भी। 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, है ना। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं एक क्या समाजवादी हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत था,
बताइए कितना था, तो आंसर बताएंगे 65.46%। आंसर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। अब देखिए महिला पूछ लिया दोस्तों, तो हम पुरुष इसमें पूछ लेते हैं आपका। तो पुरुष की साक्षरता दर बता दीजिए, तो आप बता देंगे पुरुष की साक्षरता दर है दोस्तों 82.14। किसका, तो भारत का आप बताएंगे, ठीक है। पुरुष का इतना है और महिला का 65.46। अभी भी आपके एग्जाम में 2011 के सेंसेक्स के ही पूछे जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद जिसके दे रखे हैं यहाँ पे के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, तो के का हमें मान बताना है कि कितना होगा, वो भी धनात्मक पॉजिटिव में बताना है। सभी तो पॉजिटिव में ही, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो बहुपद लिख लेंगे, जो हमारे पास बहुपद है दोस्तों, तो वो क्या है के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4x है, ठीक है, और प्लस 4 है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। और आपको बता दिया है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 24 है। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। आपको शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल पता होना चाहिए। शून्यकों का योगफल आप निकालेंगे दोस्तों, तो मतलब अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यदि आप फाइंड करेंगे शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, तो ये होता है c/a होता है, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल यदि फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b/a होता है, ठीक है। अब देखिए बहुपद तो यही है हमारा, c कितना है तो आप बताएंगे 4, मतलब 4 लिखिए, a कितना है तो आप बताएंगे k है, ठीक है। अब चलिए अल्फा, ये आप b कितना है तो b बताएंगे कि ये 4 है, और आपके पास a कितना है दोस्तों, तो ये k है, ठीक है, यही होगा ना दोस्तों। चलिए अभी से सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये जो हमारे पास है, ठीक है ना, बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल लिखेंगे हम लोग, कितना है -4 अपॉन है के आपका, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर करने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा और बीटा हो जाएगा। इक्वल लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 16 और ये हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, और हमारे बुक में दे रखा है क्या दोस्तों, कि आप देखोगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 24 दे रखा है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले क्या हम लोग 24 रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे 24 और प्लस हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा 16 और अपॉन के होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिएगा ये अल्फा इंटू बीटा 2 है, ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करना है के का। देखिए तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि ये 24 तो होगा ही, ठीक है, 24 रहेगा, ये 2 अल्फा इंटू बीटा रहेगा ही। अब देखिए ये के जो है इधर आके मल्टीपल होगा, ठीक है ना, 16 तो इधर रहेगी। चलिए के से मल्टीपल करेंगे तो 24 के स्क्वायर होगा प्लस 2ab अल्फा इंटू बीटा इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कर देंगे क्या यहाँ पे दोस्तों, देखिए, और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो 4 अपॉन के है। देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन के लिख सकते हैं, 4 अपॉन के रखिए। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो लिखेंगे आप लोग क्या दोस्तों कि 24 तो होगा ही, 24 यहाँ पे इसे 24 तो होगा यहाँ पे, ओके। 24 के हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे और प्लस हो जाएगा 8 आपका, ठीक है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा के, इक्वल हो जाएगा कितना 16 और इधर हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। इस के स्क्वायर से के को काट दोगे आप, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीपल करने के लिए मीन्स आप बताओगे क्या 24 के, ठीक है, 24 के और यहाँ पे बच गए प्लस 8 इक्वल में कितना आ जाएगा 16। तो आप लिखोगे क्या कि 24 के स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल हो जाएगा इधर में, तो ये 8 के हो जाएगा और ये के स्क्वायर होगा ना, ठीक है। अब देखिए ये इधर अकेला है तो इसको अंदर में बुला लेते हैं हम लोग, फिर गुणनखंड यहाँ से बन जाएगा हम लोग का, या फिर इसमें से कॉमन भी कर सकते हैं हम लोग 4, या फिर 8 भी कॉमन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 24 के स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में 8 के और माइनस में हो जाएगा 16 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन हम लोग कर लेते हैं क्या, तो 8 कॉमन कर लेते हैं, 8 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 8 तिहाई के स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ पे के बच जाएगा और माइनस में 3, यानी इक्वल क्या हो जाएगा 0। मीन्स आप बताओगे क्या 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 3 इक्वल क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे गुणनखंड हमारे पास आ चुका है 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल कितना आ चुका है 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3 के, ठीक है, 3 के यहाँ पे हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 के और माइनस हो जाएगा 2 के और माइनस 2 इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 0। अब इस दोनों में कॉमन करते हैं हम लोग, तो कॉमन क्या हो जाएगा 3 के कॉमन होगा इसमें, तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास के और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। इसमें कॉमन करेंगे तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा के और प्लस यहाँ पे 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। मीन्स यहाँ पे हम लोग कॉमन कर सकते हैं के प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 के और माइनस 2 बचेगा, है ना, इक्वल 0। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना, पॉजिटिव वैल्यू इससे तो निकलेगा नहीं, तो हमारा निकलेगा इससे, यानी
के इक्वल सीधे हम लोग लिखेंगे, ये माइनस है तो प्लस में चल जाएगा, अपन में 3 आ जाएगा, यानी 2/3 आएगा के का वैल्यू हमारा। 2/3 ऑप्शन नंबर कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 2/3। देखिए, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसने महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था प्रदान किया है? कौन प्रदान किया है? तो आंसर बताएंगे पंचायती राज संस्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में, मतलब 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या कह रहा है हम लोग का कि एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय में कितना 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। उनकी चालों का अनुपात हमें बताना है कितना होगा। तो चलिए इनको चालों का अनुपात बता देते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है? तो 250 किलोमीटर है। इनका स्पीड भी कुछ दे रखा है, तो स्पीड कितना है? ये है x किलोमीटर के प्रति घंटा रफ्तार से, और इसका कितना दे रखा है? y किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार से दिया हुआ है। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या कि यह जो चल रहा है 130 किलोमीटर प्रति घंटा से और यह 120 किलोमीटर की प्रति घंटा से चले, तो हमारा ये 250 किलोमीटर की दूरी एक एक घंटा में इन लोगों के द्वारा तय कर लिया जाएगा। तो देखिए, ये जो चल रहा है 130 किलोमीटर, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा से, और यह जो चल रहा है 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर ये चल रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा से। अब देखिए x और y की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? तो आप बता दोगे क्या? यहाँ पे x ओपन हो जाएगा, y इक्वल बता देंगे आप कि 13/12 हो जाएगा। 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 13 और 12 का रेशियो आ जाएगा। हमें रेशियो ही तो बतानी है। देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया? 13 और 12 का रेशियो, और वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे। कह रहा है आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बताइए किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आंसर बताएंगे थायरोक्सिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, थायरोक्सिन। देखिए, 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज गणना करना है आम और वार्षिक तौर पर होती है, तो बताना है कि कितना होगा। वो हमें ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखिए, हमारे पास मूलधन, दर और समय दिया हुआ। दर कितना है? तो आप बताएंगे 5। ठीक है, 5 जब दिया है 2 सालों के लिए, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 5% को क्या हम लोग 5/100 लिख सकते हैं? 5 से काटिए तो कितने आ जाएगा? 20, है ना। मतलब कितना आ गया? 1/20। आप क्या करो, इसमें 1 जोड़ दो, ठीक है ना दोस्तों। 20 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 21, और बट्टे कितना आ गया? 20। कितने सालों के लिए पूछ रहा है? 2 सालों के लिए। बस इसका स्क्वायर कर लो दोस्तों। स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा? 441, और बट्टे कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाले को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो आप बताओगे अमाउंट। नीचे वाले को क्या? प्रिंसिपल बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अमाउंट कितना है? 441, और प्रिंसिपल कितना है? 400। दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा? 41। 41 आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास क्या दिया है? तो आप बताओगे कि प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कहने का मतलब 400 रुपया दिया है। 400 के बदले हमारे पास कितना दिया हुआ है? 400 के बदले 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे हम लोग बनाएंगे। हमें निकालना क्या है? वो सी आई निकालना है। आप लिखोगे अपन 400। सी आई कितना दिया है? 41 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 4 से काटिए, तो आप बताओगे 20। इसमें गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 और 4 दूना 8। मतलब आपके पास आ जाएंगे दोस्तों 820 रुपया जो हो, वो क्या आ जाएगा? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? 820 रुपया। देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए बताना है निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज जो है आवरण रहित होता है। बताइए किसका होता है? बीज आवरण रहित होता है, मतलब नहीं होता है, सीधे से बताएं तो अनावृति बीजों में। आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अनावृति बीज में जैसे आप बोल सकते हो फैन फैनगोरमस कहते हैं इसको, फैनरोगम, है ना। क्या बोलते हैं इसको? फैनरोगम कहा जाता है इसको। थैलोफाइटा में शैवाल, बैक्टीरिया, कवक और लाइकेन इसमें शामिल होते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या क्या होता है दोस्तों? ब्रायोफाइटा को जो है वनस्पति जगत का उभयचर के रूप में जानते हैं हम लोग, जैसे मेढक बोल सकते हैं आप, है ना। देखिए अगला, पृथ्वी पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की प्रतिमा हुई थी, कहाँ पर पाया गया था? तो आंसर बता देंगे हड़प्पा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, कहाँ पे? हड़प्पा में। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बताएंगे कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य जो है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बक्साइट कौन से राज्य में सबसे होता है? तो आंसर बता देंगे ओडिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बक्साइट शब्द का उत्पत्ति कौन से देश से है? तो फ्रांस से है दोस्तों। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक सोना का उत्पादन कौन करता है? तो आपको पता होगा कर्नाटक, KGF, है ना। देखिए, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का
सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? तो आंसर बता देंगे कि डॉक्टर के एन मुंशी थे, डॉक्टर के एम मुंशी जो थे, ठीक है, एन गोपाला अयंगर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, लेकिन ए वी ठक्कर नहीं थे। यानी आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों। अब देखिए 2019 का आपका करंट अफेयर है, देखिए क्या है उससे देखते हैं, उससे रिलेटेड आपको 2024 के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। कह रहे क्वेश्चन हमारा क्या कि अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड में जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की है? तो वो कौन से लिमिटेड है बताइएगा? तो आंसर्स वो बता देंगे आप। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण यानी IEPFA है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर ए बनेगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का समर्थन करती है? कौन करती है बताइए? तो आंसर बताएंगे ILO। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ILO होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको बोलेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आंकड़े दिए गए हैं, माधी का कितना है 15, तो के का वैल्यू हमें बताना है, मतलब यहाँ पे जो के है ना इसका वैल्यू बताना है। माधी का हमारे पास 15 है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो हमें इसे निकालना क्या होगा दोस्तों, माध्य का कहने का मतलब यहाँ पे माध्य दे रखा है आपके पास 15, ठीक है। तो माध्य के लिए आपको पहले भी इस क्वेश्चन में एक और बता चुके हैं, सिग्मा एफ फाइंड होना चाहिए, तो ये आप इसे पहले मल्टीपल करके लिख लोगे, 30 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसे गुणा करेंगे 15 छक्का 90 हो जाएगा, और इसे गुणा करिएगा तो 200 हो जाएगा दोस्तों, 25 पचे 125 हो जाएगा। तो इसका टोटल सम कितना आ जाएगा? टोटल सम इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस में तो ये रहेगा 10 के, प्लस में यहाँ पे लिख दीजिए 10 के, और प्लस हो जाएगा आपके पास, ये सभी को सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 445 है ना, यहाँ पे 445 लिखिए। अब देखिए दोस्तों आपको भाग किससे देना है, तो हमें देना है दोस्तों जो ये हमारा बरम बढ़ताएं हैं FF, इससे करना है ना, मतलब के और प्लस और बाद बाकी कितने बन जाएंगे, तो आपके पास बता दोगे कि 27, ठीक है ना। तो आइए इसे हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, तो अब बताओगे 10 के प्लस हो जाएगा आपके पास कितना दोस्तों 445 है ना, और डिवाइड करेंगे हम लोग के और प्लस 27 से, और दे कितना रखा है इसका तो 15, बस इसे क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे दोस्तों, तब इसका भाग देंगे तो x का वैल्यू, मतलब कहने का मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसे यहाँ से हम लोग निकालते हैं, 15 के हो जाएगा, 15 में से 10 घटा दीजिए तो सीधे आप बताएंगे कि 5 के बचेगा, 5 के बराबर ये कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे यहाँ पे घटाने से हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। इसे काटेंगे तो 8 आ जाएगा, के का वैल्यू कितना आ गया तो हमारा 8 यही तो बतानी थी, के का वैल्यू 8, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका। बताइए 7 से 54 तो 9 से कितना बनेगा, तो देखिए 54 कैसे आया दोस्तों, तो आप बता दोगे जैसे 7 का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा 49 में कितना ऐड करें हैं दोस्तों, तो आप बताओगे 5, ठीक है। अब देखिए इसका यदि होल स्क्वायर करते हैं तो आप बताओगे 81 में कितना हमें ऐड करना होगा, तो 81 में हमें इसमें यदि 5 ऐड किए हैं तो इसमें भी 5 ही ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 86। क्या ऑप्शन है, तो यस ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है किसी देश ने फीफा विश्व कप 2018 की विजेता का खिताब हासिल किया था, फीफा विश्व कप 2018 कौन जीता था, तो आंसर्स बता देंगे फ्रांस जीता था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 2022 में कौन जीता है दोस्तों, तो 2022 में अर्जेंटीना जीता है ना, कौन जीता है लियोनेल मेसी के मतलब कि ये कप्तानी में जीता है ना। 2022 वाला याद रखेंगे, 2018 वाला नहीं, 2022 में कौन जीता है अर्जेंटीना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में खत्म कर देते हैं ना, मतलब पूरा काम कर लेते हैं, बी और सी 20 दिनों में करते हैं, सी और ए 30 दिनों में करते हैं, ए बी सी मिलकर साथ ये परियोजना को कितने दिनों में खत्म कर ले। देखिए कितना कितना, एक है 10, एक है 30 और एक है 20, मतलब 10 20 30 है। चलिए आइए ए प्लस बी 10 दिनों में, बी प्लस सी 20 दिनों में, सी प्लस ए 30 दिनों में, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बता दोगे 60 हो जाएगा। ये 6 टाइम में, ये 3 टाइम में, ये 2 टाइम में, ठीक है। हमें बताना है दोनों का, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 6 9 9 2 11, मतलब कि 60 तो टोटल काम है और ये करेंगे 11। तो यहाँ पे सभी का जो काम दे रखा है, सभी इसमें हम लोग देखें कि ये 2 2 है,
ठीक है ना। तो दो दो है, मतलब सीधे से आप करोगे क्या, जो काम है उसमें 2 से मल्टीपल हो जाएगा, है ना। मतलब 120 और बट्टे कितना हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 120/11। आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है दोस्तों, 120/11। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात करें जो व्यंजक 12.95 गुने 12.95, मतलब इसे सीधे ए स्क्वायर बोल सकते हैं, 12.95 गुने x। ठीक है, ये रहने देते हैं हम लोग, और ये कह सकते हैं b का होल स्क्वायर। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वो व्यंजक क्या आएगा x की जगह पे, यहाँ पे हमें क्या रखना होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या रखना पड़ जाएगा। आप ऐसे बता सकते हो दोस्तों कि ए स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे हम कहते क्या कि ए है, और एक हमारा बी छूट गया और टू भी छूट गया, और यहाँ पे ये हमने अभी नहीं लिखा, ठीक है, ए बस लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमने बी स्क्वायर लिखा, क्या ये हम लोग बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आज देखिए बी मेरा क्या है, तो बी आप बोलोगे 0.03 है, ठीक है ना, और गुने 3, इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, इसमें सीधे 2 से आप मल्टीपल करके देखिए तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 6, जीरो तो रहेगा, मतलब 0, ये आप बोलोगे ना, डेसिमल 0.6, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर ए बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है, कौन है। तो आप बताएंगे कि WAV फाइलें हैं और MID फाइलें, है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। देखिए ए और बी के वे मान ज्ञात करें जिनके दिए गए समीकरण के निकाय का हल जो है क्या होगा, अनंत होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ, आइए इसे हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास, 2x माइनस ए माइनस 4y इक्वल में है 2b प्लस ए है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो आप बताओगे 4x माइनस ए माइनस 1 × y इक्वल 5b-1 है। देखिए अनंत हल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो इसे आपको याद रखने पड़ेंगे। अनंत हल के लिए होता है फॉर्मूला दोस्तों, a/a2 इक्वल होता है b/b2, और यह होता है इक्वल c/a(c2), ये होता है अनंत हल के लिए, ठीक है। ऐसे आनी ही चाहिए फॉर्मेशन। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए ए कितना है, तो a1 आप देखोगे तो 2 है। चलिए यहाँ पे रखते चलते हैं हम लोग 2 आप इसे इक्वेशन को लिख के बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि आसानी से बनेगा। ए कहने का मतलब ये, यहाँ पे ए है, ठीक है ना, एक्स के जस्ट पहले वाले वैल्यू को लिखा जाता है। बी कहने का मतलब ये हो गया, और सी कहने का मतलब ये, ठीक है ना। चलिए आइए, ए सी कहने का मतलब ये, तो इसे आप इधर लेके जा सकते हैं, उसके बाद आप बता सकते हो इससे क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखते हैं हम लोग कि a-4 ये बी हो गया, अपॉन b2 क्या हो जाएगा, तो a-1 होगा, इक्वल क्या होगा 2b और प्लस 1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5b और -1 होगा ना। चलिए किसी को भी एक, या मन कर रहा है इसको इसको रखने के लिए तो आप इक्वल रख के बना सकते हो, या मन कर रहा है कि इसको इसको मन कर रहा है, या फिर इसको इसको मन कर रहा है, जिसको आप दो को लेकर के एक रख सकते हैं ना, मतलब दो के इक्वल रखिएगा तभी तो वहां से एक एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, या तो ए या तो बी का वैल्यू। तो आपको ऐसे करने होंगे, या तो ए से इसका वैल्यू रख के देखिए, या तो इसका इससे रख के, या तो इससे इसको रख के देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग किसी को भी रख के देखते हैं, तो हम लोग इसी से लेकर बना के देखते हैं, ठीक है ना। इसे बनाइएगा तो क्या आ जाएगा, अभी इसको हम लोग स्किप करते हैं। देखिए इसे मल्टीपल कर देंगे क्रॉस, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2a आ जाएगा, -2 होगा, इक्वल इसे करेंगे तो 4a और माइनस हो जाएगा 16। ये 4a है, यहाँ पे 2 है, तो इधर आके घटेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 16 में से 2 घटेगा तो 14, और ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2a, मतलब इसे 2 से काटेंगे तो 7। a की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, हमारा 7 आ गया। a का वैल्यू देखिए आप लोगों ने, a का वैल्यू कितना आ गया 7। अब चलिए a का जब वैल्यू 7 आ चुका है तो अब b की बारी है। अब इसको और इसको ले लेते हैं, या फिर इसको मन कर रहा है तो इससे भी आप लेके बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसको और इससे लेके बनाते हैं, क्योंकि a का वैल्यू हमें निकल चुका है। तो अब लिखेंगे 2/4, यहाँ पे लिखेंगे 2/4 इक्वल हो जाएगा 2b प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 5b और -1। चलिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 10b और -2 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 4 2 8b और प्लस हो जाएगा आपके 4। चलिए ये b और b कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2b हो जाएगा इक्वल, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 टाइम्स में, मीन्स b का वैल्यू कितना आ गया 3, b का वैल्यू हमारे पास 3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी थी 7 आई हुई थी हम लोग के पास, ठीक है। तो हमें यही पूछा था क्या, ए और बी का वैल्यू, तो बताओगे यस, ए और बी का वैल्यू ही पूछा था, ए और बी का वैल्यू मान, तो ए का 7 आया था लेकिन बी का 3 आया था, तो ये भी नहीं ये भी नहीं, ए का वैल्यू 7 बी का 3, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। देखिए यदि किसी गांव
की जनसंख्या 5 सालों में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि हमें बताना है कि कितना वृद्धि हुई है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कितना वृद्धि हुआ है। यदि कितना है 5 सालों में 1,75,000, ठीक है। देखिए 1,75,000 है और हो कितना जाता है तो 2,62,000, तो हो जाता है 2,62,000, पहले लिखिए, ठीक है। इसमें से घटा लीजिए 1,75,000, कितना हो जाएगा तो आप बता दोगे, 87,000 हो जाएगा। देखिए ये जो 87,000 आपका आ गया, वो एक तरह से इंटरेस्ट आप बोल सकते हो क्या, गुने 100 रखेंगे और बट्टे मूलधन कौन है, तो आप मूलधन बता दोगे ये है, क्योंकि ये तो अमाउंट मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में आ रहा है, तो इसे रखेंगे हम लोग 175 और 3 टाइम्स 0 इनटू टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम आप बता दोगे 5 सालों के लिए है ना, तो सीधे इतना ही रखेंगे। चलिए तो इसे 3 0 से 3 0 काट दो, ठीक है। क्या ये कटेगा 87 से 75, इसे काटते हैं हम लोग, अपॉन 5 भी रखो यहाँ पे, क्या इसे आप काटोगे तो 20 टाइम में कटेगा, और भी काट सकते हैं 5 से 4 टाइम में, 5 से काटोगे 5 3 15 और 2 हो गए, 5 पचे 25, 35 से कटेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, यानी डेसिमल में तो कंफर्म है आने वाला। 87 में 4 से गुना कर दिए तो 28 और 32, 32 और 2 34 बट्टे 35, है ना। इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास डेसिमल में आएंगे, और वो डेसिमल कौन से हैं ऑप्शन, लगभग इसे काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे दोस्तों 9.94, है ना। 9.94 आ रहे हैं, मतलब आप सीधे बोल सकते हो क्या 9.94 कहने का मतलब है कि आप इतना बोल सकते हो कि 9.94 के कहने का मतलब है कि 10 बोल सकते हैं हम लोग क्या, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्योंकि वैसा है नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 लेंगे, है ना। 9.1 रहता तब 9 ले सकते थे, तो इसलिए 9.94 है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा 10। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, तो 4 और 2 6 व्यक्ति हैं जो वृत्ताकार घेरा में बैठे हैं, है ना, केंद्र की ओर मुख करके। अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा गौर से हमें पढ़ना होगा हम लोग को। यहाँ पे कह रहा है कि भी वाई के बाईं ओर बैठा है, भी कैसा बैठा है, यहाँ पे एक बना देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बनाए, टोटल 6 व्यक्ति हैं बैठे, भी कैसे बैठा हुआ है दोस्तों, तो भी को हम यदि बैठाते हैं, भी वाई के बाईं ओर बैठा है, वाई के बाईं ओर बैठा दिए हम लोग, ठीक। अब कह रहा है कि डब्लू वाई के दाईं ओर बैठा है, वाई के दाईं ओर, वाई के दाईं ओर यदि हम लोग बैठाते हैं डब्लू को, बैठा दीजिए दाईं ओर। अब कह रहा है जेड यू और एक्स के बीच में, यू और एक्स के बीच में, यू और एक्स के बीच में, सपोज करिए हम एक्स यहाँ पे बैठाते हैं, यू और एक्स, तो यू यहाँ पे बैठाने होंगे, यू और एक्स के बीच में कौन है, तो बता दोगे जेड। लगभग मेरा सब ही हो चुका है। अब देखिए कह रहा है कि यू वाई के दाईं ओर से एकदम बगल में, बिल्कुल है, डब्ल्यू के दाईं ओर से एकदम बगल में है, तो भी के बाईं ओर, भी यहाँ पे हमारा, तो कह रहा है भी के बाईं ओर, भी के बाईं कौन सा हो जाएगा, इधर होगा, भी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन है, वो एक्स बैठा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आरेख में ए सेवा कर्मी है, बी धनी व्यक्ति है, सी ईमानदार व्यक्ति है, तो कौन सा धनी सेवा कर्मियों को दर्शाता है, धनी भी है सेवा कर्मी, धनी कहने का मतलब बी है, ठीक है, सेवा कर्मी कहने का मतलब ये है, तो कौन दर्शा रहा है, तो आप देखोगे ये वाली है ना, ये, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वी बलसारा, वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, वी बलसारा किससे संबंधित है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, बी बलसारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पियानो से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दो कथन है और निष्कर्ष है, ये पढ़ते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, बात सही है, सोना चमकदार होता है, ये भी बात सही है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कह रहा है निष्कर्ष क्या, हर चमकने वाली चीज सोने की अलावा कुछ और भी हो सकती है, ये भी बात सही है, यानी हमारा निष्कर्ष तो पहला ही सही है, निश्चित जो है निष्कर्ष निश्चित रूप से, यह निश्चित रूप से क्या है, असत्य मतलब गलत है, यानी आंसर हमारा करेक्ट आंसर ये बनेगा। देखिए कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा योजना का शुभारंभ कब किया, कब किया दोस्तों, तो आंसर्स बता देंगे, ये 2018 में किया गया, ठीक है, ये करंट अफेयर आपका 2018 का है दोस्तों। देखिए इसका शुरुआत तो कब किया गया, 2018 में किया गया, ठीक है ना, और इसका बता दें दोस्तों, जो समग्र
शिक्षा अभियान 2.0 की मंजूरी कब मिला? 2021 में मिला। और यह योजना दोस्तों प्री स्कूल से 12वीं तक के बच्चों के लिए है। नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? 2020 में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें यहाँ पे रेशनलाइज करना होगा क्या? दूसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा क्योंकि ये सेम है और ये भी सेम ही है, बस प्लस और माइनस का इसमें खेल है। आइए आप बताएंगे दोस्तों, यदि इस दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं इस दोनों का, तो आप बताओगे एक प्लस में है एक माइनस में, मतलब आप बताओगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे सीधे आप लिख दोगे 3 माइनस 1 लिख देंगे ना, है ना। 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 घटेगा तो सीधे आप 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ये है, ठीक है ना। जब ये एक दूसरे कटेगा, मतलब कि ये जब एलसीएम लोगे आप, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये से ये मतलब ये और ये मल्टीपल होगा, तो आप बताओगे यहाँ पे भी सेम हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसे। एलसीएम ये दोनों हमारा रहा दोस्तों, ये एलसीएम दोनों आ गए, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब बनाओगे तो ये कट गया, मतलब बताएंगे क्या कि जब ये और ये कैंसिल हुआ हमारा, तो ये बच गया इसका होल स्क्वायर, मतलब बताओगे कि ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बताओगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशंस करने हैं। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर ही देते हैं दोस्तों। √3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और अपन इतना रहेगा हमारा क्या, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। पहले 1 का बनाइए, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। जब इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद उसको बना के हम लोग क्या ऐड कर देंगे। चलिए तो इसको बनाएंगे हम लोग, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे में कितना आ जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, मतलब इसे हम लोग लिख के सकते हैं, तो आप बता दो कि 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 रहने देते हैं हम लोग कि हमारा कितना वैल्यू आ चुका है दोस्तों, पहला कहने का मतलब इतना का वैल्यू 4 आ चुका है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसका भी सेम वही एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम पहले ले लेते हैं हम लोग 2 प्लस √3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √3। ऊपर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी सेम होगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में रहेगा 2 और प्लस हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम हमारा कंडीशन क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आप निकालोगे तो 14 और नीचे हो जाएगा 4 में से 3 घटेगा तो मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 14। पहला का कितना आया था, 4 आया था, दूसरा का कितना आया था, 14 आया था, 14 और 4 कितने हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट ऑप्शन में ए बन गया। देखिए 2019 के अकॉर्डिंग पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, फिर भी पढ़ लेते हैं हम। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, कितने में निर्वाचित क्षेत्र में विभाजित किया गया था, तो आंसर बताएंगे 543। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर कितना है, 12/13, मतलब p/b दे रखा है हमारे पास। अब देखिए कह रहा है कि 2 sin इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें बताना है कितना हो जाएगा। या तो इसको tan के वैल्यू में आप बता लो, ठीक है, और नहीं तो आपको क्या निकालना होगा दोस्तों, h निकालने होगा, तभी तो आप लिख पाओगे। कॉस में h चाहिए, साइन में भी h चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना होगा, तो आप बता दोगे कॉस से। यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी ये लिखा हुआ है ये तो रहने देते हैं, जस्ट इसके बाद हमें लिखना है क्या, तो इसके जस्ट बाद आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा आपके पास 2 साइन इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। ये क्या हो सकता है, बिल्कुल होगा। देखिए अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या दोस्तों कि जस्ट इसके बाद 1 अपॉन हो जाएगा आपके पास, इतना लिख सकते हैं हम लोग कि इसे लिख देंगे कॉट थीटा अपॉन 2। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या दोस्तों कि जस्ट इसके बाद 1 अपॉन हो जाएगा आपके पास, इतना लिख सकते हैं हम लोग कि इसे लिख देंगे कॉट थीटा अपॉन 2 और माइनस हो जाएगा tan थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अब बताइए क्या इसे हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब आप बोलोगे 2 अपॉन हो जाएगा कॉट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल लिख सकते हैं हम लोग 2/, tan का हो ही चुका था, tan का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, तो रखिए यहाँ पे 2 अपॉन कॉट के लिए क्या हो जाएगा, तो 13/12 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा माइनस रहेगा, ये 12/13 तो दे ही रखा है। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा,
एलसीएम ले लोगे तो आपके पास हो जाएगा 156, यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर, यहाँ 12 का होल स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 156 ऊपर चला जाएगा, तो इसको घटा लेने पे कितना आ जाएगा दोस्तों 25। करने वाला तो कोई नहीं दिख रहा है, तो हमारा इतना हो जाएगा, इससे गुना कर लेते, 6 दूना 12, 10 1 11, 2 1 3, 312/25, 312/25 क्या हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यस 312/25 ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 312/25। देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है, हिंद स्वराज कौन लिखे हैं, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए 2019 के अकॉर्डिंग है, फिर भी पढ़ते हैं हम लोग। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया गया, ये दोनों संकल्प कौन से थे दोस्तों, तो आंसर्स बता देंगे, एकल उपयोग प्लास्टिक और चिर अस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। यहाँ पे यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, यूएनडीपी का मुख्यालय मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है दोस्तों, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यदि पूछे यूएनईपी यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, तो आप बताओगे नैरोबी केन्या में है ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में कुल कितने देश हैं, तो 193 हैं दोस्तों, 193 देश इसमें शामिल है। और यूएनईए मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यह जो है दुनिया की सर्वोच्च स्तरीय संस्था में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3000 रुपये में खरीद लिया, यदि वह वस्तु को 3600 में बेचा तो उसे 600 रुपये का लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत बताना है, बहुत ही सिंपल। देखिए 600 रुपये का लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य पे 3000 पे, 3000 और गुने 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से काटी, तो आप बताओगे 3 दूना 6, यानी 20% का उसका लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए लड़की की एक पंक्ति में वीणा एक सिरे से 6ठे स्थान पे, ठीक है, एक पंक्ति में वीणा 6ठे स्थान पे है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पे, दूसरे सिरे से 8वें स्थान पे है, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, 14 में से एक घटा लीजिए कितना आ जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जा रहा है, इसलिए एक घटाना होगा हमें। रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार सभी 6:30 बजे है ना, अभी जो है 6:30 बजे मतलब 6:30 हुआ है, ठीक है, रोहन की घड़ी के अनुसार। घड़ी की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है, किधर कर रही है, मतलब नीचे दक्षिण की ओर, तो ठीक 24 घंटे बाद जो मिनट की सुई है वह किस दिशा की ओर इंडिकेट करेगी 24 घंटे बाद, तो 24 घंटे बाद कहाँ इंडिकेट करेगी दोस्तों बताइए, तो 24 घंटे बाद भी सिर्फ वहीं पे करेगी ना, फिर से वहीं पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ 12 घंटा, फिर यहाँ से यहाँ 24 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। देखिए अगला कह रहा है रमेश एक वस्तु को वास्तविक मूल्य पर 15% कम मूल्य पर खरीदता है ना, मतलब जैसे कि 100 रुपया है ना, तो कितने रुपए में 85 रुपया में खरीदता है, यदि उसके वास्तविक मूल्य को 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब ये वास्तविक मूल्य जो है इसका 10 बल्कि नहीं 110 में बेचा जाता है ना, तो उसको लाभ कितना होता है, लाभ कितना हो जाता है दोस्तों, तो आप कितना बता दोगे, लाभ इसका देख रहे हो ना कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे 110 और 85 कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो आप बता देंगे 25 रुपये का, 25 किससे हो रहा है, तो आप बता दोगे 85 रुपये से, और गुने 100 कर दीजिए, बस काटिए इसको, 5 से काटोगे तो 5 टाइम में, 5 से काटेंगे 17 टाइम में, यानी 5 से 500 और बट्टे 17, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंटेज में मतलब डेसिमल में आएगा, तो आप बताओगे कितने आ गए 17, 17 दूना 34 और 17 नम्मा और 4.1 मतलब कि 29.41, यानी ऑप्शन नंबर आप क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों क्या ये हमारे पास 2x² बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 स्क्वायर है ना, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और ऐसे करके 22 स्क्वायर तक दिए, सभी का सम बताना है, तो सभी का सम देख रहे हैं, सभी क्या है एक सम संख्याओं का योग, स्क्वायर का योग पूछ रहा है, तो सभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। देखिए 3 का तो होल स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, 1 का 2 का 3, हाँ बिल्कुल 3 का, क्योंकि हमने 2 इसमें कॉमन कर लिया, तो मतलब 11 तक हम लोग टोटल जाएंगे, क्या जब 2 कॉमन कर लिए तो 11 तक जाएंगे। अब देखिए कितना सिंपल होगा इसे सॉल्व करना दोस्तों, यहाँ पे करेंगे क्या, ये 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे सीधे 4 ही लिख दिए, 4 हो गए। अब देखिए जब ये 2 का होल स्क्वायर हमने 4 निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप बताओगे 4 और इंटू हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 11, 4 इंटू 11, और होता क्या है दोस्तों 4 इंटू 11 तो हो गया जो लास्ट टर्म है ना,
मतलब कि स्टार्टिंग और लास्ट वाले हो गए। अब यहाँ पे लिखने हैं कि एन, एन मतलब ये लास्ट वाला होता है, एन प्लस होगा 1 और इनटू होता है दोस्तों 2n और होता है प्लस 1 अपॉन किससे डिवाइड करना होता है तो 6 से। ये आपकी फार्मूला होती है। तो रखो यहाँ पे 4 इंटू 11 और कितने हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, इंटू 11 टू जा 22 और 1 23 हो जाएगा, ओपन में 6 हो जाएगा। 6 से काटिए 2 टाइम्स में, यानी अब मल्टीपल करके लिख देंगे हम लोग तो 11 दूना 22, 22 चौके कितने हो जाएंगे दोस्तों तो 88 और गुन्ने 23। आप इसे मल्टीपल कर लो तो 8 3 का 24, यानी लास्ट में 4 आना चाहिए हमारे, है ना। तो आप 88 में 23 से गुणा कर लोगे दोस्तों तो 24 हो जाएंगे, है ना, 24 हो जाएगा। मतलब कि आपके पास 2024 आना चाहिए। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास या तो ये तरफ है ना। जब कैलकुलेशन आप कर लेंगे 88 और 23 में तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे बताना है कि आपको दोस्तों कि आयात से निर्यात तो व्यय से क्या होगा, आयात जो है निर्यात तो इससे क्या होगा, तो आप बताओगे राजस्व मिलेगा ना, व्यय। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए ये 2019 के अकॉर्डिंग आपका करंट अफेयर है दोस्तों। आइए देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एयरलाइन में धन की कमी के वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपनी सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। वो कौन सा है बताइएगा, तो वो बताएंगे जेट एयरवेज है। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जून 2024 में एयर इंडिया और विस्तारा के विलय होने के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो NCLT ने मंजूरी उसको दे दिया है फिर से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण हो जाए। तो आइए यहाँ पे हम लोग पहले 588 को गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना। 588 का आप गुणनखंड निकालोगे दोस्तों, देखिए 5 8 8, इसका गुणनखंड आपको आता होगा दोस्तों 2 से 2 9 और यहाँ पे 2 टाइम में, फिर 2 से निकालिए 1 4 और ये 6 टाइम में, फिर 2 से 7 और 3 टाइम में। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, क्या हो सकता है क्या, तो आइए देख लेते हैं। 1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे दोस्तों, देखिए कुछ गलत हो गया। देखिए 2 4 और 2 नंबर 18 और 2 चौके 8 होगा ना, फिर 2 से करिए 2 एकम 2 चौके 8 और 2 सत्ते, ठीक है। फिर ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से चलेगा, यस 3 से, 3 चौके 12, 3 नंबर 27, फिर 7 से जाएगा 7 टाइम में, इससे तो छोटा होगा नहीं दोस्तों, है ना। चलिए अब आइए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो हमारे पास क्या क्या निकल रहे हैं, आप पेयर वाले निकालेंगे। पेयर एक 7 निकलेगा, एक निकलेगा 2, यानी 7 2 जा 7 और 2 निकला है। इसमें हमें बताना क्या है कि ऐसे गुना करने पे एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो क्या चाहिए जिससे हम लोग पूर्ण वर्ग बना लेंगे, तो एक हमें और 3 से मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से कोई मल्टीपल कर लेते तभी जाके एक पूर्ण वर्ग बनता है, तो वो 3 की कमी है, यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे हमारे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, भारत का नेपोलियन कौन है, कौन कहलाते थे, तो आंसर्स बताएंगे समुद्रगुप्त कहलाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में बोतल को 88 लिखा गया, उसी कूट भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बोतल को 88 कहने का मतलब इसमें पता है कैसे इसे सॉल्व किया गया दोस्तों, जो एक्चुअल वैल्यू है इसको तो रखना ही है, लेकिन इसमें चेंज करना है वो है भावेल। भावेल का जस्ट अपोजिट बताना है दोस्तों, ठीक है। भावेल का जस्ट अपोजिट वैल्यू लिख के आपको रखना है। मतलब इसका 15 होता है तो 15 नहीं रखना है, 15 के अपोजिट जो आएगा अल्फाबेट वो कितना हो जाएगा तो 12 आता है, ठीक है ना। वैसे ही 5 का ये 5 का अपोजिट 22 होता है, तो ये रख के आपको इंक्लूड करके देखने हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है एल का वैल्यू एक्चुअल रखना है 12 होता है, फिर टी का वैल्यू 20, टी का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 2, ये सभी रख के ही आपको जोड़ने हैं, तो 88 आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे जी का वैल्यू, आर का वैल्यू रखना है, ई का वैल्यू क्या होता है तो 5 होता है, 5 न बल्कि क्या रखना होंगे हमें, वैल्यू क्या होता है तो 5 होता है, 5 न बल्कि क्या रखना होंगे हमें 22 रखने होंगे, ठीक है। तो सभी को इंक्लूड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 प्लस 18 प्लस 22 कितने हो जाएंगे 44 और प्लस हो जाएंगे 14, सभी को इंक्लूड कर देते हो हमारे पास कितने आ जाएंगे 83। करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर बी होगा। देखिए जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है, ठीक, भिन्न हमारा x है, इसमें 6 जोड़ा जाता है, तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है ना, मतलब x बटे y है तो ये कितना बढ़ जाता है 1 प्लस 3/4 बढ़ जाता है, ठीक है। आइए यहाँ पे हमारा y मतलब ये हो जाता है, ये इक्वेशंस आपके पास है, क्या इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल इसे सॉल्व कर लेंगे। तो भिन्न का अंश हमें ज्ञात करना, अंश मतलब ऊपर वाला बताना है x का वैल्यू क्या होगा सीधे से हमें। चलिए तो x की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए क्या करने होंगे, x प्लस 6 अपॉन वाई रखने होंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x अपॉन वाई, ये हो जाएगा
4 और 3 7, मतलब 7/4 हो जाएगा। ठीक है, ये गुने में रहेंगे। अब देखिए इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x+6 होगा, इक्वल में कितना हो जाएगा 7x/y हो जाएगा। ये y से उधर मल्टीपल होगा, यानी सीधे हम लिख लेंगे यहाँ पे 4x + 24 इक्वल कितने हो जाएंगे 7x हो जाएगा। मीन्स आप बता दोगे 7 में से 3 ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल 24, तो 3 से काट देंगे 8 टाइम में, यानी हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अब देखिए निर्देश दिया है 86 से 89 तक क्वेश्चन बनने वाले हैं। कह रहा है कि एक विद्यालय के अलग अलग सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाने वाली एक ग्राफ को देखिए और प्रश्न का हमें उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे स्कूलों के अलग अलग सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1 और 3 का रेशियो में है। 1 और 3 को रेशियो में किसका है, तो आप देखेंगे क्या 1 और 3 के रेशियो के लिए हम लोग करेंगे क्या, ये 20 पे किसका है, तो आप बताएंगे 3 का है, ठीक है ना। और 20 ठीक है, और 60 पे किसका है, तो 60 पे आप देखोगे तो 1 इसका है ना। तो आप किसका बता दोगे, 1 और 3 का रेशियो, मतलब ऐसे हम लोग 20 और 60 1 और 3 ही तो होता है ना। तो 1 और 3 का ये कौन सा सेक्शन में आ रहा है, तो आप बता दोगे ये सेक्शन नंबर 3 में हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 3 और 1 में हो रहा है ना, सेक्शन 1 और 3 के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शनों की तुलना में ठीक दुगुनी है, तो आइए दुगुनी देख लेते हैं। ठीक दुगुनी कहने का मतलब है, देखिए जैसे यहाँ पे 20 है ना, तो जस्ट इसके बाद क्या 40 है, क्या 20 है, क्या इसमें 40 है, हाँ बिल्कुल 40 है, मतलब 3 और 4 वाला होनी चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए है क्या हमारे पास, ठीक बाद में दो गुने यानी 4 वाला में हो रहा है, 3 तो नहीं बल्कि 4 वाला में हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बन गया हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन सबसे अधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की संख्या और औसत संख्या और 3 सबसे कम संख्या वाले सेक्शनों के छात्रों का औसत का संख्या का अंतर हमें बताना है। पहले तीन सबसे अधिक वाले देखेंगे, तो सबसे 3 अधिक कौन से हैं, तो अब देखिएगा सबसे अधिक एक ये है, ठीक है, एक ये है, जस्ट इसके बाद जो है ये है, सबसे 3 अधिक हो गए, मतलब सभी को ऐड कर लो तो कितने आ जाएंगे, एक है 70, एक है 60 और एक है 50, बटे कितने हो जाएंगे, तो आप बता दोगे 3 सेक्शन है तो सभी को ऐड कर लेंगे, कितने आ जाएंगे, तो आप बता दोगे 6 और 5 कितने हुए 13, मतलब 130 प्लस 80, 180 का आधा कितने हो जाएंगे, 180 का 1/3 मतलब 60 हो जाएगा, ठीक है 60 आ गए। और सबसे कम वाले देखिए तो 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 40, तो कितना हो जाएंगे 30 40 70 और 20 90, 90 का 1/3 कितना हो जाएगा 90 का, तो आप बताओगे 30 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 में से 30, तो मतलब 30, ऑप्शन नंबर हमारा 30 आना चाहिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ में प्रदर्शित किए गए सभी 6 सेक्शनों की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकट है, किस सेक्शन में सबसे ज्यादा रहा है, तो आप देखेंगे क्या कि पहले हमारा 20 है सेक्शन, फिर उसके बाद 30 वाला है, फिर उसके बाद 40 है, फिर उसके बाद 50 भी है, फिर उसके बाद 60 भी है, फिर उसके बाद 70 है, इतना ही तो है। 70 तक ओपन में कितना हो जाएंगे, तो आप बताओगे 6। चलिए सभी को इंक्लूड करते तो 270 और बट्टे हो जाएंगे 6 से काटेंगे तो आप बता दोगे 45, है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, हमारा जो 45 आ रहा है, ये 45 किस सेक्शन में आ रहा है, देखिए 45 जो आपके पास आ रहे हैं वो है 45 इसके और इसके बीच में रहेंगे, है ना। तो 4 और 5 के बीच में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 और 6 के बीच में आ रहा है ना, 5 नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा था, वो 70 हो जा रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी जो है 9:15 बजा है, मतलब 9:15 और घड़ी की सुई जो है पश्चिम की ओर इंगित कर रही, किधर कर रही, पश्चिम इधर, ठीक है। 75 मिनट के बाद, 75 मिनट कहने का मतलब 60 और फिर 15, है ना, मतलब कि वही आपका 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा तो हो गया, 1 घंटा और 15 मिनट के बाद जो है किस दिशा की ओर, 1 घंटा 15 मतलब फिर से उसी दिशा की ओर इंगित करेंगे, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना बनेगा, पश्चिम दिशा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्प में बताना है कि आगे क्या आना है, 2 के बाद 9, 9 के बाद 28 के बाद 65, तो आगे क्या आने वाला है, इसके बाद क्या आएगा, तो अब देखिएगा कह रहा है कि 2 के बाद 9 आया है, तो आप देखेंगे कि एक, यदि हम लोग यहाँ पे 1 का क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब और प्लस 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है। अब 9 आने की बारी है, तो 9 आने की बारी यदि हम लोग 2 का क्यूब करते हैं तो 8 और प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 27 के लिए 3 का क्यूब करते हैं तो 27 और प्लस 1 करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक।
और फिर यहाँ पे 65 के लिए देखेंगे तो 4 का क्यूब प्लस 1 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। तो फिर आगे करने के लिए 5 का क्यूब मतलब 125 और प्लस 1 यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 126। देखिए कूट भाषा में एस को 8 लिखा जाता है, ए को 26 लिखा जाता है, ई को 22 लिखा जाता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे एस को हम लोग क्या लिखे 8 से स्टार्ट होने वाले सभी है। उसके बाद क्या है टी, टी के लिए हमें बताया नहीं गया कि क्या होना चाहिए, तो टी के लिए क्या हो सकता है देख रहे हैं एस को 8 लिखा गया, ए को 26 लिखा गया, ई को 22 लिखा गया। ई को 22 कहने का मतलब कि अपोजिट लिखा गया है ना, सभी के लिए अपोजिट है। तो आइए विपरीत इसका जस्ट बताते हैं। टी का क्या हो जाएगा, तो टी 20 पे आता है तो 20 का अपोजिट 7 आ जाएगा। 8 के बाद क्या आना चाहिए, तो आप 7 बताओगे, सभी में है जिसमें नहीं है यानी ऑप्शन नंबर 1 काट देंगे हम लोग। जस्ट ओ 15, 15 का जस्ट अपोजिट 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। तो आप देखेंगे लगभग सभी में है, ठीक है। यहाँ तक अभी तो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखेंगे 18, 18 आर होता है, जस्ट उसका अपोजिट कितना आता है 9, तो 9 भी है, ठीक है। जस्ट इसके बाद ए का अपोजिट 26, 26 लिखेंगे। तो आप बताओगे 26 इसमें भी है, 26 इसमें नहीं मतलब काट दो। ऑप्शन नंबर या तो बी या तो सी अभी बच गया। चलिए जी, जी का वैल्यू कितना होता है 7, 7 का जस्ट अपोजिट 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे मतलब इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर सी कट गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, राइट आंसर बी बन गया। कह रहा है कि हमें बताना आगे क्या आने के, डी के बाद जी। आप देख रहे हैं कितना बढ़ा, डी से जी जो 3 बढ़ गया, तो हम लोग भी एच से 3, 8 3 11, 11 पे क्या आता है दोस्तों, तो के आता है। के से कौन शुरू है, तो कोई नहीं, बस एक ही ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन गया आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या दिए गए हमें बताना है 108 के बाद 117 के बाद 126 के बाद क्या आने वाला है। तो देखिए 108 से 17 अब बताओगे कि कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। 117 से 26 कितना बढ़ा है, इसमें भी 9 बढ़ा है, तो इसमें भी कितना 9 बढ़ेगा ही, बढ़ा दीजिए इसमें 9। जब इसमें हम लोग 9 बढ़ाते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 26 और 9 35, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 135। बताइए 4 और 8 के जैसे रेशियो है, मतलब कि सीधे से आधा दिखाया गया है, तो क्या ये आधा है, बिल्कुल नहीं, से काटिए। ये भी आधा नहीं, ये भी आधा नहीं, ये भी नहीं, और ये इसका आधा है तो ये भी नहीं है, मतलब इसका होना क्या चाहिए दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये 8 है दोस्तों, ठीक है। 8 जो है 4 के टेबल में हमारे या तो 2 टाइम्स में आ सकता है या फिर 8 का सीधे आधा है, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, ये 3 को यदि हम लोग पहला ऑप्शन उठाते थे, यदि 3 को 3 से मल्टीपल करते हैं और 2 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, मतलब आप कहोगे 3 और गुन्ने 1.5 है ना, 1.5 और 3 में मल्टीपल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब 5 से 3 टाइम में, 5 से 2 टाइम में है ना, 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम मतलब 9/2 आ जाएगा। इसे कितना लिखेंगे हम लोग, 4.5 लिखेंगे, 4.5 लिखेंगे। 4.5 जो है हमारा 9 के बराबर नहीं, मतलब इसके बराबर नहीं आ रहा है। हमें क्या बताना है, एक दूसरे से संबंध नहीं है, जो कि दिए गए पहली संख्या और दूसरी के बीच का संबंध नहीं है, दिए गए युग में पहली संख्या और दूसरी के बीच है। तो आइए देख लेते हैं कौन है। आप देखेंगे कि ये तो इसे नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब ये तो नहीं आ रहा 9, लिखिए आइए इसको क्या ये फॉलो करके आ रहा है क्या मेरे पास, तो आइए देख लेते हैं 8, ठीक है। जस्ट यहाँ पे लिखेंगे 8 और 8 को 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 4, 4 8 32, हाँ बिल्कुल आ जा रहा है, मतलब ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा हमारा, मतलब ये नहीं आ रहा है, ये होने की संभावना है, ठीक है। अभी ये भी देखिए सेम यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 से 1 और 1 2 में करेंगे तो ये भी आ जा रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसको भी रखेंगे तो आप करोगे, ये डिवाइड करेंगे हम लोग तो 3 और 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18, ये भी आ जा रहा है, मतलब ये नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो हमारा नहीं फुलफिल करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि 875 के बाद 175, उसके बाद 35 के बाद 175, उसके बाद 35, तो आगे क्या आने वाला है। देखिए यहाँ से यदि हम लोग 35 को इससे डिवाइड करते हैं कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। देखिए क्या हम लोग यहाँ पे 7 रखते हैं तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से कितना मल्टीपल, फिर 5 से मल्टीपल, फिर 5 से मल्टीपल, सभी में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 7 उचित रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब यहाँ पे किसी कूट भाषा में n को 13 लिखा गया, वैसे n को 14 लिखा जाता है, यहाँ पे अपोजिट हो गया। p को 16 लिखा जाता है, यहाँ पे 11 लिखा, t को 7 लिखा गया, ठीक है। t को ऐसे 20 लिखा जाता है, जस्ट अपोजिट लिखा गया। तो हमें किसका बताना है, एपेरेंट का बताना है, एपेरेंट का जस्ट अपोजिट, मतलब 26 से तो स्टार्ट कंफर्म होने वाला है। ये ऑप्शन कर दीजिए, ये भी ऑप्शन कर दीजिए, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी होने वाला है। तो 26, 26 के बाद p के लिए 11 है, 26 के बाद 11, ठीक है। फिर 11 मतलब 2 बार 11, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके जस्ट बाद है a, मतलब फिर 26 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है r,
आर का है 18, 18 का जस्ट अपोजिट हम लोग लिखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाता है 9। तो इसमें तो 6 दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए कट गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन गया आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे ए पी है ना, डी एस और जी भी, तो आगे क्या आने वाला है। देखिए क्या आएगा दोस्तों, देखिए ए से डी कितना बढ़ा है, तो आप बताओगे 3, डी से जी कितना बढ़ा है 3, 7, 7 और 3 10, 10 मतलब क्या आता है, तो 10 में जे आता है, तो ना ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है सर। देखिए आगे क्या है, पिता पुत्री कुत्ता, है ना, तो आप बताओगे पिता पुत्री कुत्ता, क्या ये तीनों अलग है, हाँ बिल्कुल अलग है, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कि किसी कूट भाषा में राइस को 73 लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में फ्लोर को क्या लिखेंगे। देखिए राइस के लिए हमें सब अपोजिट वैल्यू का ऐड यहाँ पे लिखा गया, अपोजिट करने का 18 का आर का 18 होता है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग 9 लिखेंगे, है ना, जस्ट अपोजिट उसका वैल्यू लिखना है दोस्तों। जस्ट इसके बाद क्या है विपरीत, आई का विपरीत क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, जस्ट सी का अपोजिट 24 लिखेंगे, जस्ट ई 5 पे होता है, इसका अपोजिट कितना हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, सभी के इंक्लूड करेंगे तो कितना आ जाएगा 73 आ रहा है जोड़ने पे। तो अब आइए इसको जोड़ते हैं, ये एफ, एफ का अपोजिट कितना, ये 6 पे होता है, 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 का अपोजिट 21 हो जाएगा, ठीक है 21 और प्लस एल, एल 12 पे होता है, 12 का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे 15, ठीक है। चलिए अब इसका ओ 15 पे होता है, इसका अपोजिट 12 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यू, यू का अपोजिट कितना होगा, तो 21, 21 पे रियल वैल्यू आता है, तो 21 का अपोजिट कितने 6 हो जाएगा, और 18 पे आता है तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, सभी को इंक्लूड कर देंगे, तो ये 15 और 15 30 हो जाएगा, और 30 और 20 50 51 हो जाएगा, 51 2 53, मतलब लास्ट में तो 3 आएगा, 53 और 10 कितने हो जाएंगे, तो 63 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आशा है दोस्तों